हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 99 में। भाई आज बात करने वाले हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो बीए प्रोग्राम के, ठीक है भाई, जिनका कल एग्ज़ाम है आपका एनवायरमेंटल स्टडी का। ठीक है, कल एग्ज़ाम है भाई आपका। और मैं थोड़ा एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़े गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, बड़ा भाई होने के नाते आपका। तो मैं थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ आपको। कल का जो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम निकल गया था भाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको गाइड नहीं कर पाया। तो भाई कल का आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं आपको फुल गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, सब सोचते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है अच्छे से होए, ठीक है, हमारे अच्छे नंबर आए, ठीक है, कम से कम पासिंग मार्क्स तो हमें मिल ही जाए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है भाई। अब इतना नहीं पता है आपको एसओएल के बारे में, है ना। कोई बात नहीं भाई, हम बैठे ना। तो देखो, पहली बात, बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का आने वाला है। तो भाई मैं बता दूं, मैक्सिमम 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, या मैक्सिमम 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन उसमें से करने होते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, ठीक है, उसमें से छोड़ के कुछ नहीं आना है। चाहे कुछ भी लिखो आप, कुछ भी का मतलब ये नहीं भाई कुछ भी लिख दो, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए उस क्वेश्चन से, ठीक है। ये नहीं कुछ भी गाने वाने लिख के आ गए, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। क्योंकि एसओएल पहले से भाई बेहतर हो चुका है, ठीक है, आप सबको पता है, रूल भी चेंज हो चुके हैं। अब पहले असाइनमेंट नहीं लिया जाता था एसओएल के बच्चों से, लेकिन अब लिया जा रहा है, ठीक है। अब अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आता है कि जब हम क्वेश्चन करें तो कितनी शीट हम फिल करें, यानी हमारी जो आंसर शीट होती है, कितनी आंसर शीट भरे हम एक क्वेश्चन में, कितना लिखे भाई, कितनी शीटें लिखे। देखो, मैक्सिमम ना सब कहते हैं कि 9 लिखो, 10 लिखो एक क्वेश्चन में। भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कितने ही क्वेश्चन पेपर, देखो कितने ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 6 या 7 शीट आपको फिल करके ही आनी है, ठीक है। आंसर शीट आपकी जो लिखनी है आपको 6 पेज या 7 पेज में आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टाइम का कोई इशू होता है कि मैं अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आपको मैक्सिमम 4 या 5 शीट तो आपको लिख के ही आनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर आप बुलेट पॉइंट्स लिख कर आते हो, है ना, बुलेट पॉइंट लिख कर आते हो, जैसे आप 12th क्लास में लिखते थे, तो उसका भाई उसका कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल विस्तार से समझाना होता है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल टोटली आपको समझाना होता है हर चीज़ के बारे में यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं, ठीक है, हमें किसी ने, कि अब बुलेट पॉइंट से लिख कर आ गए, बस 3 शीट भरी हमने और सीधा बैक पैक किया और आ गए, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन हम फेल हो गए, ठीक है, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैक्सिमम 5 पेज, टाइम का इशू होता था 4, मैक्सिमम 5 पेज आपको फिल करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आप जब भी अपने आंसर शीट में अपनी डिटेल फिल करते हो, ठीक है, चाहे रोल नंबर हो या सीरियल पेपर का कोई नंबर क्यों ना हो, ठीक है, अपने अटेंडेंस में कोई साइन क्यों ना हो, देखो उसको बिल्कुल आपको ध्यान से फिल करना है। क्योंकि एब्सेंट की भाई पहले भी बहुत प्रॉब्लम बच्चों को आई थी, ठीक है। कई बच्चों ने सामना करा था, ऐसे के चक्कर खा खा के बच्चों ने अपना भाई सर में दर्द कर लिया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपकी डिटेल ना आप बिल्कुल एकदम चेक करके बिल्कुल आराम से भरना, ठीक है। 30 मिनट ही मिलते हैं आपको, ठीक है, डिटेल भरने के लिए, तो आराम से भरना, ठीक है भाई, है ना। और उसमें कोई मिस्टेक मत करना डिटेल जब आप फिल करते हो अपनी। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। देखो भाई, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, ईवीएस आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो उसकी ही बेस पर ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। भाई बेस का मतलब है यहाँ से कि देखो, ऐसे शब्द नहीं आने वाले हैं जिनको आप जानते नहीं हो, ठीक है, ना कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जिससे आप परिचित नहीं हो, ठीक है। वो शब्द वही आने वाले जो आपने पहले अपने 12th 11th क्लास में पढ़े थे ना, जिसकी पढ़ाई की थी आपने, है ना, एवीएस आपने पढ़ रखी है, तो वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनने वाले हैं। भाई मैं उन स्टूडेंटों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनने बिल्कुल भी किताब खोल के नहीं देखी है, ठीक है, जहाँ तक भी वो स्टडी मटेरियल लेने नहीं गए, जिनको अभी अपने यूनिटों के बारे में नहीं पता। तो ऐसा मत सोचना कि पेपर भाई गंदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम बेसिक क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। पोल्यूशन के बारे में कौन नहीं जानता भाई, प्रदूषण के बारे में सब जानते हैं, इको सिस्टम के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ, अगर आपने मन बना लिया है कि भाई एग्ज़ाम बेकार जाना है, तो वो बेकार जाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी जोन के साथ बने रहना।